जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 27 सितंबर से पहले आखिरी मर्तबा अडयाला आया हूँ। अब मैं तब आऊँगा जब ये मुझे खुद टेलीफोन करके कहेंगे कि आइए आपकी मुलाकात इमरान खान से करवाते हैं। आज रात 10 बजे तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पीटीआई के वर्कर्स निकलें और हर चौक को, मुल्क के हर चौक को डी चौक बना दें। कौम 27 सितंबर पर फोकस करे। 27 सितंबर हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। ये कहा है सोहेल अफरीदी साहब ने। सोहेल अफरीदी साहब एक बार फिर आए अडयाला जेल और एक बार फिर उनकी मुलाकात ना हो सकी इमरान खान से। ये 38वीं मरतबा सोहेल अफरीदी साहब आए हैं अडयाला जेल, बहसीयत वज़ीर आला और बहसीयत मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा। वो 38 मरतबा आए अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी एक बार भी इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी। एक तरफ चंद घंटे बाकी हैं 14 अगस्त की तकरीबात को। जश्न शुरू हो चुका है पूरे मुल्क में। 14 अगस्त 2026 सर पर है। मुल्क 79 साल का हो गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात सिर्फ इस वजह से सड़कों पर है कि 7 महीने से उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुलाकातों पर पाबंदी है। ना इमरान खान से उनके ज़ाती डॉक्टर मिल पाते हैं, ना इमरान खान से उनकी बहनें मिल पाती हैं, ना इमरान खान से वकला मिल पाते हैं और ना इमरान खान से मिल सकते हैं पार्टी के लोग। 79 सालों में हमने कहाँ से सफ़र शुरू किया था और कहाँ आ पहुँचे हैं। क्या बनेगा आगे? क्या वाकई इस बार सोहेल अफरीदी साहब जो कह रहे हैं कि वो लाखों लोग लेकर इस्लामाबाद आएंगे, क्या वो लाखों लोग लेकर आ पाएंगे? क्या 27 सितंबर से पहले इमरान खान से इनकी मुलाकात हो जाएगी या एक और इख्तिजाज होगा और एक और कोई हादसा या सानिया हो जाएगा? और क्या मुल्क इस सियासी अदम इस्तेकाम को बर्दाश्त कर सकता है या मुतहम्मल हो सकता है? इस पर आज बात करनी है। लेकिन इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि 26 सालों के बाद सीडीए जागा है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इस्लामाबाद को चलाती है, सीडीए। और उसने बैरिया टाउन के फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 और जोन 5 के बाज़ इलाकों और घरों के दरवाज़ों पर नोटिस लगा दिए हैं कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है। इस पर जो तामीरात हुई हैं वो गैर कानूनी हुई हैं। जो घर बने हैं, जो प्लाजे बने हैं, जो सड़कें बनी हैं, और ये सरकारी ज़मीन है, लिहाजा ये जो कुछ भी इस पर तामीर हुआ है वो गैर कानूनी है। अब ये तो आपको मालूम ही है कि ये बात चली कहाँ से थी। 190 मिलियन पाउंड इमरान खान का केस, जिसमें सुना गया कि रियाज मलिक साहब वादा माफ़ गवाह बनेंगे, और फिर रियाज मलिक साहब का ट्वीट आ गया कि कुछ भी हो जाए मैं गवाही नहीं दूंगा, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। ये ट्वीट था रियाज मलिक साहब का। रियाज मलिक साहब बैरून मुल्क हैं, यूएई में हैं। फिर उन्हें इश्तिहारी, उनको, उनके बेटे को और बाकी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बाकी सारे उन पर मुकदमा हुआ। फिर रियाज मलिक, उनके बेटे और फिर बाकियों को इश्तिहारी करार दे दिया गया। फिर उनकी जायदादों की नीलामी शुरू हुई। फिर जायदादें कुछ नीलाम भी हुई औने पौने दामों पर। और उस वक्त से लेकर अब तक रियाज मलिक साहब 3 मरतबा
ओपन लेटर लिख चुके हैं, अपीलें कर चुके हैं पाकिस्तान की आला शख्सियात से कि हमारा केस सुना जाए, हमारे साथ बैठा जाए, मामलात हल किए जाए और इस तरह ना किया जाए जो किया जा रहा है, और ये सलूक ना किया जाए जो किया जा रहा है। कई बार कह चुका हूँ कि अगर रियाज मलिक साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया था और अगर रियाज मलिक साहब ने कोई 2 नंबरी की थी तो उसका एक हल मौजूद था, और वो हल ये था कि मुतलका महकमे उनके साथ बैठते और मामलात हल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सवाल ये भी है कि जब ये सारे गैर कानूनी काम हो रहे थे बकौल आज की हुकूमत के, तब वो सारे सरकारी अफसर, सारे सरकारी महकमे और सारी हुकूमतें कहाँ सोई हुई थी? अगर ये फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 और जोन 5 के कुछ इलाके या सारा ही ये गैर कानूनी था, तो इस पर बैरिया टाउन कैसे बन गया? इस पर मकान कैसे तामीर हो गए? इस पर प्लाजे कैसे बन गए? और अगर अब बन गए हैं तो अब जब आप नोटिस लगाएंगे तो सज़ा किसको होगी? जो जमा पूंजी लगाकर घर बना चुके हैं, कोई प्लाजा बना चुका है, कोई दुकान ले चुका है, कोई कारोबार कर रहा है, किसी का प्लाट है, सज़ा तो आम आदमी को मिलेगी। क्या ये हल है इन चीज़ों का? क्या इस तरह मसाइल हल किए जाते हैं? कई मेरे जो सहाफ़ी जो बैरिया टाउन को कवर करते हैं, जो रिपोर्टर्स, उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें बताई कि ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये इतने की चीज़ थी, इतने में नीलाम हो गई, ये इस तरह था, इस तरह हो गया। तो मैंने कहा आप रिपोर्ट कर रहे हैं? कहते हैं हम रिपोर्ट हम कर चुके हैं, कई मरतबा कर चुके हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसलिए भी रुक जाते हैं कि कहीं हम पे इल्ज़ाम ना लग जाए कि हम भी बैरिया टाउन से हमने कोई प्लाट लिया है, कोई घर लिया है, कोई फ्लैट लिया है या कोई पैसे लिए। मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई। शायद यही वजह थी कि जब मैं जर्नलिज्म में आया 2016 में, तो 2016 से लेकर अब तक कोई एक चीज़ भी मैंने नहीं ख़रीदी, कोई प्लाट, कोई फ्लैट, कोई घर। क्यों नहीं? बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि पैसे इकट्ठे भी हुए, किस्तें भी दे सकता था, कोई चीज़ भी ख़रीद सकता था। और बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटियों में लोगों ने ऑफ़र भी की कि ये सस्ते दामों पे चीज़ें मिल रही हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। सिर्फ इस वजह से ना ली कि कल जब मैं टीवी पर बात करूँगा और परसों कोई हुकूमती बंदा उठेगा और उठकर मेरी फ़ाइलें निकालेगा और निकाल के कहेगा कि भाई आप तो जर्नलिज्म में आए थे 2016 में, और उसके बाद 2018 में, 19 में, 20 में, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में आपने तो ये फलांस सोसाइटी में ये प्लाट लिया है, ये घर लिया है, ये फ्लैट लिया है। और खा मैंने हलाल के पैसों से लिया होगा, खा मैंने अपनी जेन्युइन कमाई से लिया होगा, लेकिन अगर वो प्राइवेट सोसाइटी है, अगर कोई उसका प्राइवेट मालिक है उस सोसाइटी का, तो लगेगा कि उससे पता नहीं मुफ्ती ले लिया होगा। इशू ये है कि हमारे यहाँ पहले सारे आंखें बंद करके सोए रहते हैं, मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, नवाजिशों में घिरे रहते हैं, और जब वक्त बदलता है और बंदा लेफ़्ट साइड पर आ जाता है निज़ाम के, तो फिर सारे जाग जाते हैं। हर कोई अपनी फ़ाइल निकालता है और आ जाता है कि ये भी गैर कानूनी है, ये भी गैर कानूनी है, ये भी गैर कानूनी है। इस मुल्क में जहाँ रियाज मलिक साहब पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं, वहाँ उन्होंने इस मुल्क को रिटर्न बैक भी किया है, एक हाउसिंग सोसाइटी दिया है, हाउसिंग कॉन्सेप्ट दिया है, और बहुत सारे हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाकर एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है जिसका पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। अब बहुत सारे उनके जो हरीफ हैं वो भी कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके इंटरपोल ने वारंट भी जारी किए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह मसाइल हल होंगे? नहीं होंगे।
हम इसी तरह तो करते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त भी कुछ लोगों के खिलाफ तहकीकात हो रही थी, क्योंकि वो उस वक्त निज़ाम के लेफ़्ट साइड पे थे। उससे पहले कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी, वो क्योंकि वो उस वक्त निज़ाम के लेफ़्ट राइट पे थे, लेफ़्ट साइड पे थे, और आज इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कितना अच्छा होता कि हम साथ बैठते, बैठ कर मसाइल हल करते, जो लेना देना था वो ले दे लेते, जो कानूनी कार्रवाई थी वो पूरी होती, और कोई भी गैर कानूनी जिसने भी काम किया है उसको जुर्माना भी होता, सज़ा भी होती। लेकिन अब जो घर बना चुके हैं, जो रह रहे हैं अपने ख़ानदानों के साथ, जिनकी जमा ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी यही है, उनके जब दरवाजे पे नोटिस लगेगा कि आज 26 साल बाद सीडीए जाग गया है, सीडीए को तो इस पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इदारा ख़त्म हो जाना चाहिए सीडीए का, कि अगर 26 साल से उसको पता ही नहीं चला कि ये ज़मीन हमारी थी और इस पर प्लाजे बन गए, मकान बन गए, सड़कें बन गई, गलियां बन गई और घर बन गए और एक हाउसिंग सोसाइटी बन गई, और आज वो जागा है। तो इस पर तो पिछले सारे जो चेयरमैन हैं उन सारों को, अगर ये वाकई बात सच है और ये नोटिस ठीक है, तो सारे चेयरमैनों को लाइन में खड़ा कर लेना चाहिए और उनकी पेंशन और मराद ख़त्म कर देनी चाहिए, उनको जेलों में डालना चाहिए कि भाई आपके होते हुए ये सारा कुछ हो रहा था गैर कानूनी, तो आप कहाँ थे। और अगर ये नहीं है और अगर ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 78-79 सालों से हम यही देख रहे हैं। तो जब आप अपने सरमायाकारों को, अपने ताजरों को, अपने रियल एस्टेट वालों को, अपने बिजनेसमैनों को इस तरह ट्रीट करेंगे तो बाहर से कहाँ से सरमायाकारी आएगी। लिहाजा या तो एक रेड लाइन खींच दें, और फिर चेयरमैन नैब जो जनरल नज़ीर भट्ट है, वो जैसे कह रहे थे, आकर बता रहे थे कायमा कमेटी में कि मेरे हाथ बांध कर मुझे करप्शन के समंदर में फेंक दिया गया, फिर उनके हाथ खोल दें और उनको कहें बिला इम्तियाज एहतसाब करें, खा वो हाउस ऑफ शरीफ का कोई बंदा हो, खा वो हाउस ऑफ भुट्टोज का कोई बंदा हो, खा वो अपोजिशन का कोई बंदा हो, खा वो हुकूमत का कोई बंदा हो, फिर बिला इम्तियाज एहतसाब करें। लेकिन जब हुकूमत में दिहाड़ियाँ लग रही हों और ख़बरें आ रही हों कि वो भी दिहाड़ी लगा रहा है, वो भी दिहाड़ी लगा रहा है, उसने दुबई में इतने पैसे कमा लिए, उसने इतने कमा लिए, स्विस लीक्स हो चुकी, पेंडोरा लीक्स हो चुकी, पनामा लीक्स हो चुकी, दुबई लीक्स हो चुकी, हर इट पुट्टो ते थल्लो करप्शन दा स्कैंडल, तो फिर आप सिलेक्टिव किस्म का जब भी एहतसाब करने की कोशिश करेंगे वो इंतकामी कार्रवाई लगेगी, और इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ हासिल वसूल नहीं होता। अभी पनामा लीक्स हुई तो कोई एक सरकारी अफसर, साबिक सरकारी अफसर बता रहा था कि हाउस ऑफ शरीफ की जो तफ्तीश, तहकीक, इंक्वायरी JIT पनामा लीक्स पर हुई, जितनी पेशियाँ हुई, जितनी वो सारा पूरी जो एक्सरसाइज हुई, उस पर 1 अरब से ज़्यादा का खर्चा आया, और हासिल वसूल क्या हुआ? आज वो सारे इक़्तिदार में हैं। किधर गया TT स्कैंडल, किधर गया हुदैबिया पेपर मिल, किधर गया फ्लैगशिप, किधर गया एवन फील्ड, किधर गया जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, सब गायब। चंद दिन बाद ये भी आगे निकल जाएगा, उसके बाद नए मुल्ज़म और नए मुजरम खड़े होंगे लेफ्ट साइड पे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये मुल्क हमारा है, और मैं दिलो जान से चाहता हूँ कि कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए इसमें, लेकिन फिर वो बिला इम्तियाज एहतसाब करें सबका, सिलेक्टिव नहीं। और जब 26 साल बाद इदारा कोई जाके और कहे कि ये जो इस पर चीज़ बन गई है गैर कानूनी है, तो उसकी सज़ा फिर उस मुतलका इदारे को भी मिलनी चाहिए, CDA से भी पूछना चाहिए। किसी ने लेआउट मंजूर किया होगा, किसी ने नक्शा मंजूर किया होगा, पहले ईंट रखी गई होगी, प्लाट बिके होंगे, घर बने होंगे, तब सारे कहाँ थे। तो अब किस तरह हो सकता है कि आप आम लोगों को घरों से निकालें। बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब ने तमाम MNAs MPAs को रात 10 बजे की तैयारियों की हिदायत दे दी है और कहा है कि हम मुलाकात के वक्त तक अडयाला के बाहर इंतज़ार करेंगे। ज़ाहिर है मुलाकात नहीं हो सकी, और सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि 2 दिन के नोटिस पर हज़ारों लोग निकले
ज़िला खैबर में, और हम अब बाकी ज़िलों में भी जाएंगे। 27 सितंबर को 20 लाख लोग नहीं बल्कि 20 लाख से ज़्यादा लोग लेकर इस्लामाबाद आएंगे। और कहा है सुहेल अफरीदी साहब ने कि आज मैं आखिरी मर्तबा अडयाला जेल आया हूँ, अब 27 सितंबर तक मैं अडयाला जेल नहीं आऊँगा। मैं अडयाला जेल तब आऊँगा जब मुझे ये गारंटी देंगे और फ़ोन करके कहेंगे कि आएँ, आपकी मुलाकात इमरान खान से करवाते हैं, और फिर गारंटी देंगे कि मुलाकात होगी। मैं पूरी कौम से कहूँगा कि अपनी पूरी तवज्जो 27 सितंबर पर रख लें। 27 सितंबर इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका चेयरमैन बानी, उसका सबसे बड़ा लीडर इमरान खान 7 महीनों से अडयाला जेल में, कोई नहीं मिल पाया उनसे। सेहत ख़राब है, कैद तन्हाई की बातें हो रही हैं। ये भी बातें हो रही हैं कि इतनी मर्तबा आंख का इंजेक्शन लगवाने के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया। ये भी बातें हो रही हैं कि ब्लड प्रेशर जब शूट कर गया तो उन्हें अस्पताल लाना पड़ा इमरजेंसी में। ये भी बातें हो रही हैं कि उनकी सेहत वैसी नहीं रही। ये भी बातें हो रही हैं कि उनके पास ना टेलीविज़न की सहूलत है, ना अखबार उनको दिए जाते हैं, और ना कोई उनसे मिल पाता है। ये भी बातें हो रही हैं कि आगे भी उनसे कोई नहीं मिल पाएगा। चंद घंटे बाकी रह गए 14 अगस्त को। आज 14 अगस्त 2026 है। 79 साल का हो गया पाकिस्तान, और हमारी हरकतें देखें। इमरान खान से मुलाकात बच्चों की, खा वो मुलाकात हो, खा वो टेलीफोन पर बात हो, ख़ानदान की, वकीलों की, ज़ाती डॉक्टरों की और फैमिली की, ये कोई एहसान नहीं है इमरान खान पे। ये इमरान खान का बुनियादी हक़ है, इंसानी हक़ है, कानूनी हक़ है, सियासी हक़ है और इखलाकी हक़ है। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ देख लें, कभी उन पर वो जेल में रहे, कभी उन पर पाबंदी लगी 7 महीने के लिए कि कोई उनसे नहीं मिल पाता। शहबाज शरीफ देख लें, कभी उन पर पाबंदी लगी इमरान खान दौर में कि 7 महीने उनसे कोई नहीं मिल पाता। आसिफ अली जरदारी देख लें, कभी उन पर पाबंदी लगी कि 7 महीने उनसे कोई नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर कभी पाबंदी लगी इमरान खान के दौर में कि वो 7 महीने उनसे कोई नहीं मिल सकता? या कभी उनके ज़ाती डॉक्टरों ने उनके मुआयने ना किए हों, या कभी उनको प्राइवेट अस्पतालों में ना ले जाया गया हो, या कभी उनकी फैमिली उनसे ना मिल पाई हो, या कभी घर के खाने ना उन तक पहुँचे हों? खानों के हवाले से यस, कुछ दिनों का तात्तुल आया, लेकिन खाने पहुँचते रहे। तो जो ये कहते हैं नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले वैसे पीपल्स पार्टी को करप्ट कहते हैं और पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को खैराती और जाली मैंडेट वाले कहते हैं। ये जब जाली मैंडेट वाले और करप्ट दोनों जो अब मिलकर इक़्तिदार में हैं, ये जब अपोजिशन में थे और इमरान खान का दौरे हुकूमत था, और इमरान खान के दौरे हुकूमत को ये फाशिस्ट दौरे हुकूमत कहते हैं जो कुछ उस दौर में हुआ तो वो कभी किसी दौर में नहीं हुआ। हालांकि 26वीं 27वीं यानी तरमीम इमरान खान के दौर में नहीं हुई, नैब तरमीम, इलेक्शन एक्ट तरमीम इमरान खान के दौर में नहीं हुई। इमरान खान के दौर में किसी जमात से मैंडेट, सियासी स्पेस और मखसूस नशिस्तें नहीं छीनी गई। इमरान खान के दौर में किसी एक सियासतदान पर इतने मुकदमे नहीं बनाए गए जितने इमरान खान पे बनाए गए। इमरान खान के दौर में किसी एक सियासतदान को इतनी सजाएं नहीं मिली जितनी इमरान खान को 48 साल की हो गई हैं, और यास्मीन राशिद की तो 60, 70, 80 पता नहीं कितने साल उनको साल की सजाएं हो चुकी हैं। और इमरान खान के दौर में कभी ये नहीं हुआ कि मुलाकात वाले दिन किसी की मुलाकात रुकी हो, अगले दिन हो जाती थी। और नवाज शरीफ साहब से तो 40-40, 50-50 लोग मिला करते थे, पार्टी इजलास हुआ करते थे। ये प्रोडक्शन आर्डर्स पर असम्बलियों के इजलासों में आते थे, हैप्पी बर्थडे के केक काटते थे, पार्टी इजलास करते थे, फैमिलियों से मिलते थे। ये इमरान खान का दौर था, और ये इनका जमहूरी दौर है जो आज चल रहा है। फिर वही आखिरी बात, क्या इक़्तिदार हमेशा रह जाता है? और क्या
कभी कोई बच पाया है जिसने जो किया हो और वो ना भुगता हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। ना इक़्तिदार हमेशा रहा, और जिसने जो किया वो भुगता। पाकिस्तान जिंदाबाद।